अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज दानियाल अफजर, यू ऑल वेलकम टू क्रिक 92 यूट्यूब चैनल। जनाब, कल पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 2 दिन के अंदर अंदर टेस्ट मैच रहा है। टेक्निकली हम 3 दिन में जीते हैं, लेकिन अगर देखा जाए नंबर ऑफ बॉल्स कितनी डिलीवर हुई इस टेस्ट मैच में, शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच था जो कि पाकिस्तान में खेला गया। गालिबन 1072 बॉलों पर वो मैच खत्म हुआ। तो ये शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच पाकिस्तान में जो खेला गया, और सिर्फ 2 स्पिनर, सिर्फ 2 बॉलर्स की मदद से पाकिस्तान ने पूरा पलड़ा ही बदल कर रख दिया। हम पिछले 3 साल से 11 लगातार टेस्ट मैचेस अपने मुल्क में हारे थे, ड्रॉ भी हुए थे, और मेरे गालिबन 7 मैचेस आ रहे थे, 4 ड्रॉ हुए थे। लेकिन अब जब आकिब जावेद ने ये स्पिन ट्रैक्स बनाने का ट्रेंड स्टार्ट किया, तो हमें ये बिलीव पैदा हुआ कि हम जीत सकते हैं। और कल अब इस जीत पर पाकिस्तान कैसे जीता है तो आप सबको पता है, लेकिन अब इस जीत पर ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार अगर हम ऐसे ही जीते रहेंगे, यानी कि हम पिछले 3 साल से हार रहे थे, हमने ये टर्निंग ट्रैक्स का फार्मूला निकाला है, तो अब हम जीत जाएंगे इससे। तो इस तरह जीतने से फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये एक तरह के लोग तो ये कह रहे हैं। दूसरे ये कह रहे हैं कि यार ठीक है, जिस तरह इंडिया अपने मुल्क में जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो आप इस तरह कैरी ऑन रखें। देखें, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जब तक हम अपने मुल्क में श्योर शॉट नहीं कंफर्म होंगे कि यार हम जीत जाएंगे अपने मुल्क में, तब तक हम बाहर का कैसे सोचेंगे, ठीक है। अभी आप देखें कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप न्यूजीलैंड जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वो आपके लिए टर्निंग ट्रैक्स तो नहीं बनाते, वो तो अपनी उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको फास्ट बॉलर्स वाला ट्रैक देते हैं, ठीक है। तो आप वहां जाकर हारते हैं। इसी तरह आप इंडिया को देख लें, इंडिया पिछले 12 साल से, ये न्यूजीलैंड की क्लीन स्वीप से पहले अनबीटेबल क्यों था अपने घर में? वो सर वही ट्रैक्स बनाते थे, जिसकी वजह से वो अपने मुल्क में तो उनका कंफर्म था जीतना, जिसकी वजह से वो पिछले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल भी खेले। तो तब वो जाकर, जब आप अपने मुल्क में सिक्योर होंगे, तभी आप सोचेंगे ना कि हमने बाहर खेलना है या नहीं खेलना, हमने बाहर कैसे जीतना है। आपकी सोच जब अपने मुल्क में ही फंसी रहेगी कि यार हम तो अपने घर में हार जाते हैं, तो बाहर आप कैसे जीतेंगे? तो सलाम है उन लोगों को जो कह रहे हैं कि यार ये कौन सा फार्मूला है। दूसरा सर देखें, जब आप फास्ट बॉलर्स के ट्रैक बनाते हैं तो किसको एडवांटेज मिलता है? फास्ट बॉलर्स को मिलता है ना। और सेक्रीफाइस कौन दे रहा होता है? टीम से बाहर कौन होता है? स्पिनर्स बाहर होते हैं। तो इसी तरह जब आप स्पिनर्स के ट्रैक बनाएंगे तो स्पिनर्स को मौका मिलेगा पूरा, और फास्ट बॉलर्स टीम से बाहर बैठेंगे। तो ये क्रिकेट का सर्किट है, जो चीज़ आपके लिए काम करती है आप उस पर जाते हैं। देखें, हमारे मुल्क की, पहले हमें ये लगता था कि हम शायद टर्निंग ट्रैक बना ही नहीं सकते, हमारी विकेट्स की जो मट्टी है वो टर्निंग ट्रैक्स को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन बाद में पता लगा कि ये इसका मसला नहीं है, पिचेस का मसला नहीं है, हमारी सोच का मसला है। हम बनाना चाहते नहीं है। रमीज राय साहब के दौर में जब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई थी, तो हमने उनके फास्ट बॉलर से डरकर स्पिन ट्रैक हमने नहीं बनाए, हमने डेड ट्रैक बना दिए। उनके फास्ट बॉलर्स, उनकी पेस न्यूट्रलाइज हो जाए, हमने डेड ट्रैक बना दी, और उसका नतीजा ये है कि वो हमें उन डेड ट्रैक्स पर भी हरा कर चलेगा। इसके बाद इंग्लैंड आया, वो हमें क्लीन स्वीप कर चला गया। बांग्लादेश हमें क्लीन स्वीप करके चला गया। और कितनी टीमें, न्यूजीलैंड आया, उससे 2 मैचेस ड्रॉ हो गए। हमारे पास इतना अच्छा चांस था पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में फाइनल में पहुंचने का, लेकिन हमने गवा दिया। आप देखें ना कि कितनी आसानी से हमने इंग्लैंड को भी हराया, हम अब वेस्ट इंडीज को भी हरा रहे हैं। 2-2, 3-3 दिन के अंदर टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं। तो सर, और दूसरा, इतनी नेगेटिव जर्नलिज्म पाकिस्तान में हो रही है। कल जब पाकिस्तान मैच जीता तो शान मसूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो किसी बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। यानी कि एक कप्तान जो इतना डोमिनेटिंग तरीके से मैच जीत कर आया, उसके चेहरे पर खुशी थी एक। और वो ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस हो रहे थे, लेकिन मैं दाद दूंगा शान मसूद को, जिन्होंने इतना ग्रेसफुली इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर किया। उन्होंने इस तरह आंसर किया कि अगले को बुरा भी ना लगे, बदतमीजी भी ना हो, लेकिन अगले को जवाब भी मिल जाए। ऐसे वो उन्होंने जवाब दिया, और बड़ी दाद बनती है इस बात पर शान मसूद साहब की भी। और मैं वैसे भी उनको बड़ा सेंसिबल आदमी मानता हूँ। एक जर्नलिस्ट ये भी पूछ रहे थे कि आप ऐसी विकेटों पर जब खेलेंगे तो आप बाहर जाकर कैसे जीतेंगे? सर, जब हम दूसरी विकेट्स बना रहे थे तब हम बाहर जीत रहे थे। जब हम अपने मुल्क में ग्रीन विकेट्स बना रहे थे, हमें यहाँ घर में आकर टीमें हरा रही थी, तब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हम जाकर जीत रहे थे? नहीं जीत रहे थे। तो अब कम से कम हम अपने मुल्क में तो जीत रहे हैं ना। जब हमारे कप्तान, हमारी टीम अपने मुल्क में सिक्योर होंगे, कि उनको पता होगा कि यार हम अपने मुल्क में आसानी से जीत सकते हैं, तभी तो वो बाहर निकलेंगे कि बाहर हमने किस तरह खेलना है, बाहर वो तभी सोचेंगे ना कि बाहर हमने किस तरह जीतना है। तो ये जब तक हमारे मुल्क में हमारी जीत सिक्योर नहीं होगी, तो हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। दूसरा, आप मुझे ये समझाएं ना कि इंडिया को इंडिया में जाकर कोई हरा सकता है? नहीं हरा सकता। उसकी वजह क्या है? वो टर्निंग ट्रैक्स बनाते हैं अपनी स्ट्रेंथ पर। आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पर फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स बनाते हैं। आप इंग्लैंड को हरा सकते हैं वहां जाकर? नहीं, क्योंकि वहां सीम विकेट्स होती हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक विकेट्स बनाते हैं। कभी आपने देखा कि उन्होंने एशियन टीम आई है, उन्होंने टर्निंग ट्रैक बना दिया? नहीं बनाए सर। तो इसी तरह आप भी अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें। आपके पास स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है, बना सकते हैं। गोरे यहाँ आकर नहीं खेल सकते। हालांकि अब जितनी भी टीमें आती हैं वो बड़ा तैयार होकर आती हैं। वेस्ट इंडीज के भी फास्ट बॉलर जो कि वेरिगन है, उन्होंने 10 आउट किए मैच में,
लेकिन फिर भी। और दूसरी बात अब इसमें ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप टर्निंग ट्रैक्स इसमें बना रहे हैं तो आपके बैट्समैन को भी प्रिपेयर होना चाहिए इसके लिए। पाकिस्तान खुद भी 250 से ऊपर नहीं गया इस मैच में, और रिजवान ने ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की कि यार जितनी विकेट उनके लिए मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। सर अगर पाकिस्तान 3 स्पिनर्स खिला रहा है तो वेस्ट इंडीज के भी तो 3 स्पिनर्स है ना, वो पाकिस्तान को क्यों नहीं आउट कर सक रहे? अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्पिनिंग ट्रैक्स की वजह से जीत रहा है तो बाकी टीमें भी स्पिनर्स ले आए। हमने रोका तो नहीं है किसी को, लेकर आ भी रही हैं, खिला भी रही हैं, लेकिन नहीं जीत पा रही। इंग्लैंड के पास भी तो स्पिनर्स थे ना, इंग्लैंड ने खिलाए थे, रेहान अहमद भी इनके पास थे, लेग स्पिनर उनके पास थे, जैक लीच उनके पास थे, इंग्लैंड नहीं जीता आकर। इंग्लैंड की भी वही इंग्लैंड टीम थी ना जिसने पहले टेस्ट मैच में आपको 800 रन स्कोर किए, लेकिन वो नहीं जीत सका अगले 2 टेस्ट मैचेस। तो आपका यही बनता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें। और ये सिर्फ बेसिकली जो लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है ना इस बात की कि पाकिस्तान क्यों जीत रहा है, सर उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। बेसिकली जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, जो कि पाकिस्तान, जिनकी दुकानें पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने पर चल रही थी, और पाकिस्तान टीम जब घर में हारती थी उनकी दुकानें उस बेस पर चल रही थी, तो वो असल में उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनकी बोलतियाँ बंद हो गई हैं। उनको अब वो पंजाबी में कहते हैं ना, तिंगी तारीफ करनी पड़ रही, मतलब उनको ज़बरदस्ती तारीफ करनी पड़ रही है पाकिस्तान की। तो बहरहाल मेरे ख्याल में ये आपकी स्ट्रेंथ है स्पिनिंग ट्रैक्स, आप इस पर खेलें। दूसरी बात, दाद दूंगा पूरी पाकिस्तानी टीम को जिस तरह वो खेली, और स्पेशली शान मसूद को जिन्होंने लीड भी किया और जिन्होंने बड़े ग्रेसफुली तमाम जर्नलिस्ट को आंसर भी किया। दूसरी बात, शान मसूद ने एक जवाब और दिया कि यार जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना चाहते हैं ना, तो आपके 60 to 70% होम मैचेस होते हैं। अभी नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है उसमें साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है, उसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है, उसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, और एक बड़ा आसान रास्ता है। अगर हम इनको घर में हरा लेते हैं, मैं इस पर एक वीलॉग करूंगा कि पाकिस्तान किस तरह जो अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है 2025 से 27 तक, उसके फाइनल में कैसे पहुंच सकता है आसानी से, अगर हम इसी तरह खेलते रहे। शान मसूद साहब ने कहा कि 60 to 70% आपने होम मैचेस खेलने होते हैं। इंडिया क्यों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 2 बार पहुंचा? क्योंकि वो घर में अनबीटेबल था। ऑस्ट्रेलिया क्यों पहुंचा? वो घर में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोई हरा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। अभी साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा है, आप उनको उनके घर में हरा सकते हैं? वो पिछले 2 साल में अपने घर में कोई सीरीज नहीं हारे, मुझे नहीं याद पड़ता कोई हारे हों, आप जाकर स्टैट्स देख लीजिएगा, लेकिन वो इसी वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है क्योंकि वो अपने घर में नहीं हारते। सर आप अपने घर में अपने तरीके से विकेट्स बनाएं, इसको इस तरीके को सिक्योर करें। जब आप यहाँ सिक्योर होंगे तो तब आप सोचेंगे कि हमने बाहर जाकर किस तरह जीतना है, और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी लाजमी पहुंचेंगे। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।